अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में 7 चीज़ों का देखना इबादत है, यानी इन 7 चीज़ों को देखने से अल्लाह अज़्ज़ा वजल इबादत का सवाब अता फरमाता है, क्योंकि इन 7 चीज़ों का देखना इबादत का दर्जा रखता है। लिहाजा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं जिनका देखना इबादत है। तो नंबर 1, कुरान मजीद को देखना। कुरान मजीद को देखना, उसकी ज़ियारत करना, उसकी तिलावत करना, ये सब इबादत का दर्जा रखता है। अल्लाह तबारक व तआला इबादत का सवाब अता फरमाता है। याद रखिए, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस कलाम है। इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब बहुत बड़े सवाब का काम है। न सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करना सवाब का काम है, बल्कि इसकी ज़ियारत करना भी सवाब का काम है। हदीस पाक में आता है, अन-नज़्रु फ़िल मुस्हफ़ इबादा, यानी कुरान करीम को देखना इबादत है। तो पहली चीज़ जिसका देखना इबादत है वो है कुरान मजीद। दूसरी चीज़ बैतुल्लाह शरीफ को देखना, यानी खाने काबा को देखना, उसको, उसके ग़िलाफ़ को छूना, उसके ग़िलाफ़ को बोसा देना, उसको हाथ लगाना, ये सब बहुत बड़े सवाब का काम है, ये भी इबादत का दर्जा रखता है। तीसरी चीज़ चाहे ज़मज़म को देखना, यानी ज़मज़म शरीफ के कुएँ को देखना, ये भी इबादत है। आप जानते हैं कि ज़मज़म शरीफ अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। हुज्जाज कराम और उम्रा करने वाले हज़रात जो मक्का शरीफ जाते हैं वो ज़मज़म शरीफ लेकर के आते हैं। ज़मज़म शरीफ की यूँ तो बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, उलमा ने लिखा है कि ज़मज़म शरीफ जिस बीमारी से शिफायाबी के लिए पिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात अता फरमा देता है। लिहाजा चाहे ज़मज़म को देखना, यानी ज़मज़म शरीफ के कुएँ को देखना, ये भी इबादत का दर्जा रखता है। चौथी चीज़ आलिम दीन के चेहरे को देखना, यानी आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत करना, ये भी इबादत का दर्जा रखता है। याद रखें, हमारे मज़हब इस्लाम में उलमाए हक़ जो हैं उनका बहुत बड़ा मर्तबा है। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तहरीर फरमाया कि उलमा फ़ुज़ला के चेहरे की ज़ियारत करना ये बहुत ही महबूब और पसंदीदा अमल है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं कि आलिम के चेहरे को एक नज़र देखना ये साल भर के रोज़ा और नमाज से बेहतर है। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पाक में है कि आलिम दीन की मजलिस में हाज़िर होना, आलिम दीन की मजलिस में बैठना, ये 1000 रकात नफिल नमाज और 1000 बीमारों की अयादत और 1000 जनाज़ों पर हाज़िर होने से भी बेहतर है। तो चौथी चीज़ जिसका देखना इबादत है वो है आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत करना। और पाँचवीं चीज़ माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करना, वालिदैन के चेहरे को देखना, मोहब्बत की निगाह उनके चेहरों पर डालना, ये भी इबादत का दर्जा रखता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो मशहूर व मारूफ सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डाले, तो अल्लाह तबारक व तआला हर निगाह के बदले उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएँ अल्लाह की करम नवाज़ी का। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई औलाद दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, तो हुजूर ने फरमाया तब भी, यानी अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा और बहुत बड़ा पाकीज़ा है, यानी अगर कोई औलाद दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला हर निगाह के बदले एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो पाँचवीं चीज़ माँ बाप के चेहरे को देखना, उनके चेहरे की ज़ियारत करना, ये भी इबादत है। और छठी चीज़ नेक और पारसा बीवी की दीद, यानी नेक और पारसा बीवी को देखना, इसी तरह बीवी का अपने शौहर को देखना, ये भी इबादत का दर्जा रखता है। क्योंकि उलमा ने लिखा है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे को देखना, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराना, ये नेकी है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बीवी अपने खाविंद की तरफ देखकर मोहब्बत से मुस्कुराती है,
اور کوئی خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے داخل ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ لہذا شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنے آفس کے جھگڑے، اپنے کاروبار کے جھمیلے، اپنی بزنس کے جھمیلے وہ باہر ہی چھوڑ کر گھر میں داخل ہوا کریں اور مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کریں۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سنت رسول ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور دوسری چیز جواب میں بیوی کی مسکراہٹیں بھی مل جائیں گی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر تو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو لیکن بیوی اپنا الگ منہ بنا کر اور ماتھے پر جو ہے وہ تیوری چڑھا کر اور منہ پھلا کر ادھر ادھر پھرتی رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جاتے ہیں لیکن گھر جو ہے وہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ لہذا میاں بیوی کو اپنی زندگی کی گاڑی بہت محبت اور پیار کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ تو چھٹی چیز، بیوی کا دیکھنا اور بیوی کا اپنے شوہر کو دیکھنا یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری چیز، دو لشکروں کو دیکھنا، یعنی مسلمانوں کی فوجیں، مسلمانوں کا لشکر جب کفار کے مقابلے میں آمنے سامنے ہوں اور حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہو تو دو لشکروں کو دیکھنا یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا یہ 7 چیزیں ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ ان 7 چیزوں کا دیکھنا دنیا میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ان 7 چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔